नक्षत्रिम नगरकिरदे एक तमिल फिल्म है जिसे पा रंजित ने डायरेक्ट किया है। उनकी जो स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग है वो है कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट और कमेंट्री करना सोसाइटी और कास्ट पर। जैसे अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करूं हिंदी सिनेमा में तो आप सोचे नीरज खैवान के बारे में या नागराज मंजुले के बारे में। तो इस फिल्म में भी वही फोकस है। एक नाटक मंडली है जिसके लोग बहुत ही अलग मिक्स्ड डाइवर्स बैकग्राउंड्स से है और इस जगह पर इस ग्रुप में यही खासियत और खूबी है कि यहाँ वो अपने रियल सेल्फ जो अपना सच है वो जी सकते हैं बिना किसी के टोके जजमेंट्स के, समाज या लोगों के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में डरे। तो ट्रांस, लेस्बियन, गे ओरिएंटेशन के लोग हैं वो जैसे भी कपड़े पहनना चाहे पहन सकते हैं, जैसे भी बाल रखना चाहे, जो भी बाल अपने कलर करवाना चाहे, जो भी कलर हो, जो भी खाना खाना चाहे, वो सब बहुत फ्री और ओपन तरीके से रहते हैं जैसे कि होना चाहिए। पर खैर अब ये एक नए नाटक पर काम कर रहे हैं तो उसका टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सब मिल बांट कर बैठे और डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक निकलता है लव, प्यार। कि प्यार क्या है? करण जौहर ने कहा था कि प्यार दोस्ती है, पर हमें पता है ना कि प्यार उससे थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वही डिस्कशन होता है कि प्यार पॉलिटिकल है, प्यार कास्ट है, प्यार तो माँ बाप भी अपने बच्चों से करते हैं, तो फिर क्यों उन्हें इतनी बेरहमी से ऑनर किलिंग में मार देते हैं। सबके इतने हीटेड डिस्कशंस होते हैं कि झगड़े भी हो जाते हैं। फिर बात आती है कि हम क्यों किसी से प्यार करते हैं, क्योंकि वो अमीर है तो उसके साथ होने से हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, क्योंकि वो जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी कास्ट या जाति हमारी कास्ट से मैच होती है, क्योंकि माँ बाप ने कहा। तो तब फिर वो ट्रांस वुमन एक है जो कहती है कि क्योंकि वो मुझे अपनाता है इसीलिए मैं उससे प्यार करती हूँ। तो ये सब जो चीज़ें हैं, जो डिस्कशन होती है आइडियोलॉजी के बेसिस पर, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। और ये जो थिएटर के माध्यम से जो ये आर्ट फॉर्म है, बहुत ही प्रभावशील, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग विजुअल्स निकल आते हैं जिससे ये पॉइंट आपके सामने रखा जाता है। तो इस प्ले पर काम करते समय रोज जब रिहर्सल करते हैं, सब साथ मिलते हैं, तो इन सब लोग जो है, ये नाट्य मंडली के लोग, उनके व्यक्तित्व में और सोच में बहुत बदलाव आते हैं। तो ये बदलाव और फिर वो कैसे अपनी फैमिली या अपने आसपास के लोगों के साथ जब वो बातचीत करते हैं तो ये बदलाव आपको और उस वक्त नजर आता है। तो बाकी यही कहानी है। इतनी सरल भी नहीं है, बहुत ही हिला के रख देती है ये फिल्म। एक लड़की है जो अपनी कास्ट आइडेंटिटी और लोग जैसे उससे व्यवहार करते हैं उस कास्ट की वजह से, उससे वो त्रस्त होकर अपनी नई सोशल आइडेंटिटी बनाती है, अपना नया नाम लेती है। एक अपर क्लास लड़का है जो एक्टर बनना चाहता है और वो कैसे ये सारी अपनी जो चीज़ें हैं अनलर्न करता है और फिर अपने ही परिवार से बगावत करता है। कैसे एक कपल इस बात पर ब्रेकअप करता है कि झगड़ते वक्त लड़के ने लड़की को उसकी कास्ट की वजह से उसको वो याद दिला के दोषी ठहराता है, इसीलिए वो झगड़ा होता है। तो बहुत ही बेहतरीन फिल्म है और मैं शायद आपको यहाँ पे 1% बता पा रही हूँ कि क्यों ये इतनी उत्तम और महत्वपूर्ण फिल्म है। कैसे कास्ट, ऑनर किलिंग, लव जिहाद के कॉन्सेप्ट्स को टैकल करती है। जैसे एक सीन है जहाँ पे एक लड़का और लड़की वो फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम देर रात तक किससे बात करती हो? तो वो कहती है कि मेरे दोस्त है, इतने सारे दोस्त है, मैं फ़ोन पर बात करती हूँ उनसे। तो कहता है अच्छा दोस्त, इसमें लड़के भी है? तो कहती है हाँ दोस्त तो दोस्त है, लड़के लड़के सब होती है, लड़कियाँ लड़के। तो कहता है अच्छा तुम्हारा कोई बॉय बेस्टी है? देखो ऐसे लोगों से ना तुम बच के रहो, ऐसे लोग ही होते हैं जो केस डाल देते हैं, फिर बहुत ऐसी गंदी चीज़ें कर देते हैं, तुम्हारे साथ बच के रहना। तो बहुत गुस्सा हो जाती है। एक और सीन होता है जब वो उसे फोटो के लिए मांगता है कि मुझे सेल्फी भेज। तो जब वो अपनी सेल्फी भेजती है तो फिर उससे झगड़ा करता है कि स्लीवलेस ड्रेस है, लो नेक है, ऐसे कपड़े पहन के बाहर जा रही हो, तुम्हें कोई शर्म नहीं। ऐसी बहुत चीज़ें दिखाई गई है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है। ऑल्सो जैसे लाइट का इस्तेमाल किया गया है, कई सीन्स में लाल रंग की लाइटिंग है, कहीं सीन्स को स्प्लिट करके 2 में दिखाया जाता है, 2 लोगों के बीच में जब स्प्लिट होता है। बिल्ली, एक बहुत सीन्स में बिल्ली और उसका जो वो म्याओ, वो जो आवाज़ होता है उसका, वो भी प्ले में फिर कैसे यूज़ किया जाता है, बिल्लियों का बर्ताव। बहुत से ऐसे सुपरलेटिव एलिमेंट्स हैं जो बहुत मास्टरफुली यूज़ किए गए हैं। थोड़ी सी लंबी खिंचती है, कोई चीज़ें फिर दोहराती है, अंत की तरफ बढ़ते हुए थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, पर कुल मिलकर बहुत ज़रूरी और इम्पैक्टफुल फिल्म है ये। मेरा सबसे फेवरेट अगर एक सीन मैं आपको बताऊं तो नाटक में घर का सीन होता है, 2 लोगों का घर और उन 2 लोगों के बीच का झगड़ा।
तो आप सोचे 2 अलग घर हैं, उनके हॉल है। घर में ऐसे होता है ना कि हम अपनी फैमिली मेंबर्स के फोटो टंगाते हैं, पुरखों के फोटोज। एक ऐसा सीन है जहां वो जो फोटो फ्रेम लगी होती है उसमें जो लोग होते हैं वो बोलना शुरू कर देते हैं, और वो बोलते बोलते वो झगड़े में हिस्सा लेते हैं, इस बात का प्रेशर बनाते हैं कि तुम कैसे उस जाति के लड़के से प्यार कर सकती हो। और ऐसे होता है, वो प्रेजेंट ना होकर भी वो प्योर प्रेशर बनाते हैं, है ना। ऐसे बहुत होता है हमारी फैमिलीज में। तो नॉवेल्स का, इलैयाराजा के म्यूजिक का बहुत सिंबॉलिज्म है। तिरुचित्रम्बलम जो मैंने रिव्यू की थी धनुष की, उसमें भी इलैयाराजा का म्यूजिक का बहुत मेंशन होता है। यहाँ पे सिंबॉलिज्म थोड़ी ज़्यादा है। और मूवी का जो नाम है नच्चित्रम नगरगिरदे, शूटिंग स्टार, तो जो हीरोइन है वो कहती है कि हम ना इस पूरे ब्रह्मांड में एक धूल जितने, लाइक रत्ती भर उतने छोटे हैं हम, हमें वो याद रखना चाहिए, वो याद रख के चलना चाहिए, तो हम बहुत पीसफुल रहेंगे। पर हम ना अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, अपने सारी ये उलझनों को बहुत बड़ा समझते हैं और उसी में फंस कर रह जाते हैं और उसी से कलेश होते हैं। तो बहुत प्रतिभाशाली डायरेक्टर और कास्ट है। कालिदास जयराम, कलैयरसन और दुशारा विजयन, बहुत ही बेहतरीन एक्टर, और तन्मा का म्यूजिक तो आप जरूर देखें। साथ साथ पा रंजित की कबाली के बारे में तो आपने सुना होगा, उसमें रजनीकांत है तलाइवा, पर साथ साथ मद्रास और सरपट्टा परंपरा भी देखते चले, दोनों ऑनलाइन अवेलेबल है। मैं हूँ जीशा, आप देख रहे हो ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।